हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो कि विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति धर्मों में एक है। आपने रामायण महाभारत में बहुत जगह सुना होगा रथी, अतिरथी, महारथी के बारे में। चलिए जानते हैं इसके वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं और इसमें कैसे योद्धा जो होते हैं कौन कौन उनके कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। जो रथी होते हैं, अतिरथी होते हैं, महारथी होते हैं, ये योद्धाओं के पराक्रम, शारीरिक शक्ति और उनकी जो अस्त्र शस्त्रों की निपुणता है उसके द्वारा मापी और कैटेगराइज की जाती है। जिसमें 6 कैटेगरी होती हैं, जो होता है अर्धरथी, रथी, अतिरथी, महारथी, अति महारथी और महारथी। ये 6 कैटेगरीज होती हैं जो कि आगे हम देखेंगे कौन कौन से योद्धा किस किस कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहला है अर्धरथी, जिसमें एक योद्धा 2500 योद्धाओं से 2500 सैनिकों से लड़ सकता था, उसको अर्धरथी कहते हैं। और महाभारत काल में ये प्रसंग आता है कि जब से अपने सेना का वर्णन करते हुए भीष्म पिताजी बता रहे थे तो उसमें कर्ण को उन्होंने अर्धरथी बोल दिया था। अर्धरथी बोलने की वजह से वो कर्ण नाराज हो गए थे और युद्ध उन्होंने नहीं लड़ा था। कुछ लोग की मान्यता ये है। जो दूसरा आता है वो है रथी। इसमें 5000 योद्धाओं से लड़ना होता है जो कि रथी कहलाते हैं। 5000 योद्धाओं से सामना कर सकते हैं वो लोग। इसमें रामायण में जैसे कि कुछ राक्षस ऐसे थे जो रथी थे, जैसे खरदूषण, सुबाहु, मारीच, ये सब जो है रथी थे। और बानरों में गन्धमादन, द्विंद, ये सब ये सब भी रथी थे। और महाभारत में जो थे दुर्योधन को छोड़ के सारे कौरव रथी थे और द्रौपदी के जो 5 पुत्र वो रथी थे। तीसरा जो कैटेगरी है वो है अतिरथी। इसमें लगभग 12 रथियों के बराबर लड़ने की क्षमता होती थी, अर्थात 60,000 योद्धाओं से एक साथ वो लड़ सकते थे। जिसमें रामायण काल में बताया गया है कि जो शत्रुघ्न जी थे, ठीक है, नील थे, नल थे, अंगद थे, विभीषण जी थे, ये सब जो थे ये अतिरथियों में आते थे। और महाभारत में जो युधिष्ठिर थे, सहदेव थे, नकुल थे, कृपाचार्य जी थे, दुर्योधन थे, शिखंडी थे, सात्यकी थे, ये सब अतिरथियों में आते थे। और भीम जी को 8 अतिरथियों के बराबर कहा गया है। जो चौथा कैटेगरी था वो है सबसे सुप्रसिद्ध कहा जाता है महारथियों के बारे में, जो कि लगभग 12 अतिरथियों के बराबर उनके पास शक्तियाँ होती थी, अर्थात 7,20,000 योद्धाओं से वो अकेले सामना कर सकते थे। और इसके अलावा अगर उनके पास केवल ब्रह्मास्त्र की शक्ति हो तब भी वो महारथी में काउंट हो जाते थे। इसमें उनके पास दिव्यास्त्रों की भी नॉलेज होता था, उनके पास ज्ञान होता था। और जैसे कि रामायण काल में जो भरत जी थे, लवकुश थे, प्रहस्त थे, अतिकाय थे, ये सब महारथियों में काउंट होते थे। इनकी गिनती महारथियों में होती थी। लेकिन रावण, बाली और कुंभकर्ण कई महारथियों के बराबर इनके पास शक्ति और बल थे। और दूसरी तरफ महाभारत में अभिमन्यु थे, अश्वत्थामा जी थे, ये सब जो थे महारथी थे। वहीं दूसरी तरफ कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और बलराम जी जो थे कई महारथियों के बराबर इनके पास शक्तियाँ थी। और 5वीं जो कैटेगरी थी वो है अति महारथी, जिसमें लगभग 12 महारथियों के बराबर शक्ति थी, अर्थात 86,40,000 योद्धाओं के साथ अकेले वो लड़ सकते थे। जैसे रामायण में प्रभु श्री राम जी ही एक ऐसे योद्धा थे जो कि अति महारथी कहे जाते हैं। और दूसरी तरफ मेघनाद भी अति महारथियों में था। और मेघनाद ही एक ऐसा योद्धा था रामायण काल में जो कि उसके पास 3 शक्तियाँ थीं, ब्रह्मास्त्र, पशुप्रास्त्र और नारायण प्रास्त्र, जो कि एक अति महारथी था और उसके पास ये तीनों दिव्य शक्तियाँ थी। और महाभारत काल में जब महाभारत में थे केवल श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण के पास अति महारथी वही थे, योद्धा वही थे। जो 6वीं कैटेगरी है वो है अति महारथी के बारे में, जो कि कहा जाता है लगभग 24 अति महारथियों के बराबर होता है। और इसकी जो संख्या है लगभग 20 अरब 73 करोड़ 60 लाख योद्धाओं के साथ एक साथ युद्ध करने की क्षमता होती है। लेकिन ये जो अति महारथी जो हैं ये किसी भी युग में एक साथ 24 अति महारथी नहीं हुए। एक युग में तो क्या, एक कल्प में भी अति महारथी नहीं हुए। कहा जाता है कि केवल त्रिदेव जो हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी, इन्हीं को अति महारथी कहा जाता है, क्योंकि इनके पास सारे दिव्यास्त्र और ये भगवान हैं, इसलिए
ये चीज़ें इन्हीं पे लागू होती हैं, ना कि आम इंसान जो पृथ्वी लोक पे जन्म लेता है उन पे। तो अगर ये जानकारी आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली के साथ, और बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।